नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। एल नीनो का छत्तीसगढ़ के मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन हैं, इसके कारण वर्षा कम होती है, इसके कारण वर्षा अधिक होती है, इसके कारण मौसम सामान्य रहता है, छत्तीसगढ़ के जंगलों में आग लगती है। तो इसका सही जवाब है, इसके कारण वर्षा कम होती है। ठीक है। अब आप जानते हैं कि एल नीनो जो है एक जलधारा है जो हर चौथे या पाँचवें वर्ष में जो आपका दक्षिण प्रशांत महासागर है उसमें बहता है। और ये जो जलधारा है ये आपका भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती है। और जब भी जलधारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती है, मतलब इस तरीके से मान लीजिए ये ध्रुव है और ये भूमध्य रेखा है, तो इस साइड से नीचे की ओर बहेगी तो क्या होगा, जलधारा की प्रकृति हमेशा गर्म होगी। और ये हर चौथे पाँचवें साल बहती है और ये यानी दिसंबर में बहती है। ठीक है, यानी 22 से 25 दिसंबर के आसपास इसका प्रवाह होता है। और जब भी ये जलधारा बहती है तो जो आपका डेजर्ट है, कौन सा, आटाकामा डेजर्ट जो चिली में स्थित है वहाँ पे भारी वर्षा होती है। ठीक है, हालांकि वो सबसे शुष्क क्षेत्र माना जाता है दुनिया का, लेकिन जब भी ये कह सकते हैं एल नीनो बहती है तो वहाँ वर्षा होती है। कहीं पे भी जो भी गर्म जलधारा है वो अगर किसी तट के निकट बहेगी तो वहाँ वर्षा अच्छी होगी। जबकि अगर ठंडी जलधारा बहेगी, जैसे कि कनारी की जलधारा बहती है आपका उत्तरी अफ्रीका के पास, इसलिए सहारा का मरुस्थल बनता है। ठीक है, तो ये जानकारियाँ आपको याद रखनी है। और जब भी एल नीनो बहती है तो पूरे भारत में ही मानसून कमज़ोर होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ में भी कम वर्षा होती है। ये वर्ष जो है वो एल नीनो का वर्ष है। ठीक है, ये जो वर्ष है वो एल नीनो का वर्ष है और इस कारण से इस वर्ष जो है वो वर्षा जो है कम हो रही है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप कि एल नीनो के कारण छत्तीसगढ़ में वर्षा कम होती है, पूरे भारत में वर्षा कम होती है। और एल नीनो क्या है, एक जलधारा है, गर्म जलधारा है जो कि दक्षिण प्रशांत महासागर में जो पेरू का तट है, चिली का तट है, उसके निकट बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ सीजन 2023 में कितने ऋण का लक्ष्य रखा गया है जो किसानों को प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 6100 करोड़ का जो है लक्ष्य रखा गया है। और 6100 करोड़ का जो ऋण है वो किसानों को प्रदान किया जाएगा। तो इसको याद रखना है आपको। जो पिछला सीजन है उसमें 5548 करोड़, ठीक है, ये जो आंकड़ा है इसको भी याद रखना है। ये पिछले जो खरीफ वर्ष है उसमें इतना ऋण दिया गया था। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ऋण पिछले बार भी बटा था, अब उससे काफ़ी ज़्यादा करीब 7 करोड़ अधिक या 6 करोड़ अधिक का लक्ष्य रखा गया है। और 6100 करोड़ रुपए जो है इस वर्ष किसानों को प्रदान किए जाएंगे, जिसमें से 2448 करोड़ ऑलरेडी दे दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मिलेट खेती का रकबा कितना है? तो इसको भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है 1,60,000 हेक्टेयर जो है मिलेट खेती का जो है रकबा है। ठीक है, और राज्य में आप जानते हैं मिलेट मिशन संचालित है, मिलेट कैफ़े बनाए जा रहे हैं, ग्रामीण मिलेट कैफ़े जो कि कल आपने बताया भी कोडेनार बस्तर का, और जबकि मिलेट पहला मिलेट कैफ़े रायगढ़ में खोला गया था। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें मिलेट के विकास के लिए की जा रही हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको कि राज्य में मिलेट की खेती का जो रकबा है वो 1,60,000 हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी पीस प्राइज 2021 किसे प्राप्त हुआ है? याद रखना है, गांधी पीस प्राइज 2021 जो है गीता प्रेस गोरखपुर को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और गीता प्रेस जो गोरखपुर है बहुत समय से धार्मिक ग्रंथों को ये छाप रहे हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत और जितने भी तो रामचरितमानस हैं, इस तरीके के जो महाग्रंथ हैं, हमारे महाकाव्य हैं, ये सारे धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा किया जा रहा है। और बिना विवाद के, बिना किसी कह सकते हैं राजनीतिक उठापटक के अपना काम ये साइलेंट तरीके से करते हैं। और यही कारण है कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है अभी तक।
और इसके कारण इन्हें गांधी पीस प्राइज़ 2021 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया ओपन में किसकी जोड़ी चैंपियन बनी? इस जोड़ी ने 1000 मैच भी जीते हैं। तो इसका सही जवाब है सात्विक चिराग की जो जोड़ी है, इसने इंडोनेशिया ओपन जीता है, ठीक है। और साथ ही साथ सुपर 1000 टूर्नामेंट जीतने वाले ये पहली भारतीय जोड़ी बन गए हैं। इतने ज़्यादा यानी टूर्नामेंट इन लोगों ने जीते हैं। भारत के सात्विक साईराज रंका रेड्डी और चिराग शेट्टी ने मलेशिया के आरोन चिया और सो वुई यिक को हराकर इंडोनेशिया ओपन 2023 का फाइनल खिताब जीत लिया है। और भारतीय जोड़ी ने 43 मिनट तक चले इस मैच में जीत हासिल की है और देश का नाम ऊंचा किया है, ठीक है। तो इंडोनेशिया ओपन में जो ये जोड़ी है, इन्होंने खुद ये चैंपियनशिप जीती है और 1000 टूर्नामेंट जीतने वाले ये हैं। मैच मैंने लिखा है, इसको टूर्नामेंट पढ़िएगा। टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय जोड़ी ये बन गए हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका जवाब आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि किस राज्य में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है और बड़े तेज़ी से विकसित किया जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा पिछला वीडियो था उसका क्वेश्चन है ये, पहला इंडस एक्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है वाशिंगटन डीसी में किया जाएगा। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी इसमें भाग लेने जा रहे हैं, यूएसए, है ना। तो इसको याद रखना है। और इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी खबर हमको मिल सकती है कि HAL और जो जनरल इलेक्ट्रिक यूएस की कंपनी, दोनों के बीच में समझौता होगा आपका जो फाइटर जेट का इंजन है उसको बनाने से लेकर, है ना। तो अगर ये समझौता हो जाता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी और इससे भारत का जो डिफेंस बजट है उसको रेगुलेट करने में मदद होगी और भारत की जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है जेट फाइटर प्लेन्स का, उसको भी हम घर पे बनाकर और एक तरीके से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे और विदेश के जो देश हमसे ख़रीदना चाहेंगे उनको भी प्रोवाइड कर सकेंगे, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, मतलब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।